डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। दिलचस्प बात यह है कि तारीखों और घटनाओं की सूची के सारांश में और SLP के ज्ञापन में विभिन्न स्थानों पर अपीलकर्ता ने शिकायत की है कि उच्च न्यायालय विवादित आदेश में यह समझने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता के खिलाफ कोई अनुसूचित आदेश नहीं बनाया गया था, क्योंकि IPC की धारा 384 और 120B के तहत निर्धारित आदेश पहले ही अभियुक्त सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ जांच अधिकारी के नेतृत्व में IPC की धारा 204 और 353 के तहत आरोप पत्र से हटा दिए गए थे और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेंगलुरु ने भी केवल IPC की धारा 204 और 353 के तहत आदेश का संज्ञान लिया था। अपीलार्थी ने कानून C और E के प्रश्न भी तैयार किए थे और विवादित आदेश को लागू करने के लिए SLP में उस संबंध में C और D का आधार उठाया था। इस बात पर जोर देते हुए कि उच्च न्यायालय ने उक्त आरोप पत्र दिनांक 8/6/2023 और दिनांक 16/6/2023 के संज्ञान आदेश पर विचार नहीं करने में भारी त्रुटि की थी। पैरा। उक्त आवरण ज्ञापन और संलग्न दस्तावेजों को LD पर प्रस्तुत करने के बाद ED की ओर से पेश वकील ने 19/6/2023 पर माननीय उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के साथ इसका नेतृत्व किया और उसके बाद LD के समक्ष इसका उल्लेख किया गया। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और इन तथ्यों को मौखिक रूप से LD के संज्ञान में लाया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश जबकि मामले का उल्लेख किया गया था और माननीय उच्च न्यायालय को मौखिक रूप से उन दस्तावेजों की सामग्री के बारे में सूचित किया गया था जो दिनांकित 16/6/2023 के संज्ञान आदेश सहित थे। न तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत तर्क मांगे गए थे, न ही उन्हें आगे बढ़ाया गया था। चूँकि अपीलार्थी उपरोक्त हलफनामे में आसानी से चुप रहा था कि क्या दिनांकित आरोप पत्र वास्तव में उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था या नहीं, इसलिए न्यायालय ने फिर से सवाल उठाया
कि उक्त दिनांकित आरोप पत्र उच्च न्यायालय के समक्ष कब पेश किया गया था विराम। इसके जवाब में विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि 8/6/2023 दिनांकित आरोप पत्र अपने आप में प्रस्तुत नहीं किया गया था, क्योंकि वह अपीलार्थी के पास उपलब्ध नहीं था विराम। इसलिए अदालत ने विद्वान वरिष्ठ वकील से SLP के अंत में अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र से जुड़ी पवित्रता के बारे में पूछा, जिसमें कहा गया था कि SLP केवल न्यायाधिकरण के समक्ष दलीलों के लिए है जिसके आदेश को चुनौती दी गई है और उन कार्यवाहियों में अन्य दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है विराम। इसमें कोई अतिरिक्त तथ्य, दस्तावेज या आधार नहीं लिया गया है या SLP में इस पर भरोसा नहीं किया गया है विराम। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जवाब दिया कि हमें इसके लिए खेद है विराम। उपरोक्त तथ्यों को विस्तार से बताने का कारण यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए सर्वोच्च न्यायालय नियम 2013 का आदेश 21 संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिकाओं के संबंध में प्रावधानों से संबंधित है विराम। उक्त आदेश के नियम 3 में अन्य बातों के साथ साथ यह आदेश दिया गया है कि SLP को केवल उस न्यायाधिकरण के समक्ष दलीलों के लिए स्वीकार किया जाएगा विराम। समाप्त।